हेलो नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी आज की वीडियो में। और आज मैं लाया हूँ, एक्चुअली क्या है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि जो आपकी जुपिटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, हैंडल में वाइब्रेशन है। और एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि भाई मतलब कि जब 20 से 30 के बीच में थ्रोटल करता हूँ तो वाइब्रेशन फील होती है, देन उसके बाद में स्मूथ हो जाता है, तो इसका क्या रीज़न है। सो मैं इसी रीज़न को लेकर मैं सर्विस सेंटर गया था, जो कि मतलब कि मेरा पड़ता है सवरवाल सर्विस सेंटर पड़ता है रिठाला में। वहाँ गया था, तो वहाँ पे मैंने उनसे डिस्कस किया था इस चीज़ के लिए कि भाई मतलब काफ़ी लोगों को कंप्लेन आ रही है, कमेंट आ रहे हैं कि टीवीएस जुपिटर में जो वाइब्रेशन है हैंडल में वो क्यों है और कैसे फिक्स होगा, उसके लिए मतलब क्या मतलब तरीका है और आ ही क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले वाले मॉडल में तो ये वाइब्रेशन नहीं थी। सो मेरे को उन्होंने 2-3 ऐसे रीज़न बताया, मेरे को मतलब लगा कि मे बी हो सकता है, ऐसे जेन्युइन तो मेरे को लगे नहीं। उन्होंने बताया कि जो चेंजेस किए हैं स्कूटर में, लाइक किक निकाल दी है, तो किक से भी थोड़ा जो वाइब्रेशन इंजन की थी वो मतलब कि जैसे क्या होता है, कोई मेटल किसी मेटल से अटैच होता है ना, तो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है, तो थोड़ा सा उसका वाइब्रेशन हो सकता है, उन्होंने ऐसा बताया। और जो क्लस्टर चेंज किया है तो क्लस्टर का भी थोड़ा वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वेट का थोड़ा वेट, अगर वेट वेराई करता है तो भी उससे भी वाइब्रेशन होती है। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को 2-3 रीज़न बताए। तो मेरे को जहाँ तक कि मतलब कि इतने जेन्युइन लगे नहीं रीज़न, बट हो भी सकता है क्योंकि फिज़िक्स कुछ भी करा देती है, एज़ यू नो। तो ये रीज़न्स बताए। बाकी मैंने उनसे पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम से ज़्यादा पहले सॉल्यूशन का पता रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन पता रहेगा तभी तो हम लोग फिक्स करा पाएँगे। तो उन्होंने मुझे जस्ट ऐसे बताया कि जब आप सर्विस कराते हो, जैसे मैंने अभी अपनी जुपिटर आपको पता है कि दे रखी है, तो उन्होंने 14th ऑफ नवंबर की डेट दी है। तो उन लोगों ने बताया कि जैसे आप सर्विस कराते हो तो आप उस टाइम बोल देना, तो उस टाइम मतलब जैसे क्या होता है कि इंजन जब नया रहता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है इंजन में, बिकॉज ऑफ कि उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कोई भी नई चीज़ होती है तो वो स्मूथ नहीं होती उतनी। जब वो चलती रहती है ना, तो स्मूथ हो जाती है। मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ, जस्ट और किसी चीज़ की नहीं। तो वो स्मूथ हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अभी इंजन नया है तो हो सकता है थोड़ा मतलब वाइब्रेशन फील हो रही हो, बट कुछ टाइम बाद रुकने के बाद में जब आप सर्विस कराते हो 500 किलोमीटर चलाने के बाद, या फिर आफ्टर 1 मंथ आप सर्विस करा लेते हो, तो इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। बाकी जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है, या फिर कहीं भी कोई भी छोटा माइनर भी दिक्कत है, तो आप सर्विस सेंटर में फिक्स करा लेना। और अगर आपको लगता है कि आपके जुपिटर का जो एम्बलम है वो भी निकल रहा है, तो वो भी आप फिक्स करा लेना, बिकॉज वो लोग कर देते हैं। उन लोगों को पता है कि ये इशू आता है, टेपिंग छूटती है उसकी, तो वो भी आप लोग करा लेना, वो काफ़ी ठीक रहेगा। तो ये उन्होंने मतलब कि मेरे को बताया कि अब सर्विस कराते हो तो सर्विस के टाइम पे हम लोग सब फिक्स कर देंगे, जो भी इसमें दिक्कत रहती है वो चीज़ हम फिक्स कर देंगे। सो मैंने उन लोगों को बोल रखा है, तो वो लोग कर देंगे। अगर आप लोग भी कभी सर्विस सेंटर पे जाते हो अपनी जुपिटर को लेके, और आपको लगता है कि हाँ भाई मतलब वाइब्रेशन फील हो रही है, या फिर कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है, तो आप सर्विस सेंटर पे जाके उसे फिक्स करा जरूर लेना, और बोल के कराना। क्योंकि क्या होता है सर्विस सेंटर में कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती है, तो उनको याद नहीं रहता है। तो आप वहाँ पे रह के उनको बोल देना कि भाई ये चीज़ फिक्स करके दो, तो मतलब कि उसके बाद में आप डिलीवरी लेना सर्विस सेंटर से, तो ही आपका मतलब वो चीज़ फिक्स हो पाएगा। अदरवाइज़ बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो लोग मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं इतना कि हर गाड़ी पे, तो उनका जो मेन में रहता है सर्विस करना, धोना, वॉशिंग ये करके दे देते हैं, बाकी वो लोग नहीं करते हैं। सो वो चीज़ आप करा लेना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसका जो क्लस्टर है उसे कनेक्ट कैसे करें, इसकी पूरी वीडियो बनाओ, या फिर इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो जो मेन दिक्कतें लोगों को आ रही है कि लाइक इन्होंने फर्स्ट डे जैसे ही इन्होंने जुपिटर ली, तो वो सोचते हैं कि मतलब कि सेम डे कनेक्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ कि ये क्या है कि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है, जो कि पूरा फुली डिजिटल है। तो कंपनी ने जब कंपनी में जो क्लस्टर, जैसे कि आपने नंबर दिया, जब आपने नंबर दिया कंपनी में शोरूम पे, तो शोरूम वाले क्या करते हैं कि आपका जो नंबर होता है टीवीएस में रजिस्टर करते हैं कि हाँ ये वाला व्हीकल हमारी तरफ से जा चुका है। तो उसके बाद में जब रजिस्टर हो जाता है, तब आपके ऐप में तो पहले लॉगिन होता है, देन उसके बाद में जब आपका चैसी नंबर रजिस्टर हो जाता है कि हाँ ये वाली चैसी वाला जा चुका है, तो वो लोग ऐप में अपडेट कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, उससे क्लस्टर का कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ऐप में जो आपका टीवीएस का ऐप आता है ना, उसके डेटाबेस में अपडेट करते हैं आपका जो चैसी नंबर होता है वो। जब वो चैसी नंबर डेटाबेस में अपडेट होता है, तब वो वहाँ से फैच करता है डेटा, देन उसके बाद में वो कनेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके व्हीकल में जो आपका क्लस्टर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली क्या है, वो तो पूरा फुल्ली मतलब कि वर्किंग में होता है, बट आपके जो ऐप में जो डेटाबेस होता है उसमें जो चैसी नंबर डाला जाता है कि हाँ भाई इस चैसी नंबर के साथ में हमने ये क्लस्टर दे रखा है, तब वो कनेक्टिविटी कंप्लीट होती है। सो उस चीज़ का वेट कर लो। जैसे ही आपका मोबाइल
मोबाइल नंबर और चेसी नंबर टीवीएस में रजिस्टर हो जाती है, उनके डेटाबेस में अपडेट हो जाती है, देन उसके बाद में आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, आपका अगर आपकी जो जुपिटर है वो मोबाइल ऐप से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप अगर आपको मतलब कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जो कि हैंडल मेरा नोमैड ऋषि करके है, इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वैसे अदरवाइज वहाँ पे मतलब कि से इन सब प्रोसेस के बाद में कनेक्ट हो जाता है, तो नहीं होता है तो आप वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत आई है कि मैक एड्रेस फाउंड नॉट फाउंड करके आता है। कभी आता है कि मतलब कि आपका ये डेटा फैच नहीं कर रहा, लाइक अभी आप नेविगेशन देते हो। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो ना, तो उसमें ऐप में जो परमिशंस मांगता है ना, लाइक लाइव लोकेशन वाला, ऑलवेज ऑन लोकेशन वाला जो ऑप्शंस होते हैं, उन सबको मतलब कि उन सबको ही ऑन कर देना। बिकॉज ऑफ कि कोई भी परमिशन आप नहीं दोगे तो ऐप अब अगर आप कोई भी परमिशन नहीं देते हो तो ऐप जो होता है ना वो मोबाइल से डेटा नहीं उठाता। मतलब जो मोबाइल में जो हार्डवेयर होता है ना उससे वो डेटा नहीं लेता, क्योंकि आपका जो नेविगेशन वर्क करता है आपके मोबाइल के जीपीएस के थ्रू करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है आपके टीवीएस जुपिटर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर रिफ्लेक्ट करता है बाया ब्लूटूथ। तो आपके मोबाइल से जब डेटा वो फैच करेगा ऐप, देन उसके बाद में ही रिफ्लेक्ट करेगा आपके मीटर पे। तो आप वो चीज़ पहले इंश्योर कर लेना कि हाँ आपने ये करा है कि नहीं करा। और वैसे भी जब से मैंने जुपिटर लिया कम से कम 7-8 अपडेट आ चुके हैं ऐप में भी, तो ऐप में भी काफ़ी चेंजेस करती हैं और उसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी मतलब कि इम्प्रूव कर दिया। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा येलो अजीब सा थोड़ा सा मतलब लगता था, बट अब काफ़ी अच्छा कर दिया, मिनिमलिस्ट कर दिया है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है। उसके ऐप को भी बहुत प्यारा ऐप कर दिया है, ऐप में भी कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ मतलब कि बढ़िया कर दिया है उसमें। और अगर आपको फिर भी अगर नहीं होता है कनेक्ट, आपको लगता है कि नहीं हो रहा है कनेक्ट, तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे करो मैसेज। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे क्या होता है जस्ट आप टाइप कर सकते हो, बट अगर आपको कोई ऐसा इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को वहाँ पे आप मेरे को फोटो भेज सकते हो, देन उसके बाद में मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। सो ऐसे ही है। और अभी काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि इंजन कैसा है, रिफ्रेश है या नहीं, या फिर मतलब कि इंजन की स्मूथनेस कैसी है। तो एक्चुअली मैं बता दूं, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। सेम इंजन जो पहले वाली जुपिटर 125 में आ रहा था वही सेम इंजन आ रहा है, वही स्मूथनेस है। बस किक हटाने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि बाकी ऐसे चलाने में कोई दिक्कत ना रही। काफ़ी स्मूथ है इंजन और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को चलाने में भी। चाहे मतलब कि स्टार्टिंग में मेरे को इतना फील हुआ भी नहीं एक्चुअली में वाइब्रेशन जब मैंने ली थी उस वाली में। अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको वाइब्रेशन फील हो रही है, तो ये आफ्टर मतलब सर्विस आपका भी फिक्स हो जाएगा। बाकी मेरे को इतना कोई फील हुआ नहीं। मैंने अपनी किसी भी पिछली वीडियो में इसका बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं फेस हुई। बाकी काफ़ी लोगों को हो रही है, तो ये चीज़ भाई नोटिस करने वाली है। तो आप लोग इस चीज़ को देखो और अपना जो भी रहता है वो सब फिक्स करा लो सर्विस सेंटर में जाके। एक मेरे भाई हैं, उनका मतलब कि क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि एक तरीके से मान लो कि क्वेश्चन अच्छा भी है, एक तरीके से मतलब कि मतलब उनका क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है बताता हूँ। एक भाई का क्वेश्चन ये था कि जुपिटर की रीसेल वैल्यू वाली बात। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रीसेल वैल्यू क्यों, मतलब कि कोई अगर मुझसे मान लो मेरे को अगर जुपिटर नहीं पसंद है और मेरे को एक्टिवा पसंद है, तो मेरे को जुपिटर अगर सस्ते में भी देगा ना कोई, तो मैं नहीं लूँगा। वहीं पे अगर मुझे जुपिटर पसंद है, एक्टिवा नहीं पसंद है, और मतलब कि मेरे को जो स्कूटर मिलता है और जो जुपिटर और एक्टिवा दोनों सेम कंडीशन में मिलते हैं ना, अगर मेरे को जुपिटर पसंद है तो थोड़ा अगर ज़्यादा ही प्राइस होगा ना जुपिटर का तो मैं ले लूँगा। तो आपका जो इसका ना सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि सही टाइम पे सही बंदा सही चीज़ पे ना आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं शोरूम में वापस दे के, मतलब जैसे एक भाई की जो मतलब कि जुपिटर थी वो सिर्फ 400 किलोमीटर चली है, वो सितंबर में भाई ने ली थी। तो भाई को अभी नई वाली जुपिटर लेनी है, तो उन्होंने सोचा कि शोरूम में एक्सचेंज करके अपनी नई जुपिटर ले लेता हूँ। बट कभी भी आप अगर शोरूम में कोई भी चीज़ लेके जाते हो, अगर आपने शोरूम से जो प्राइस लिया है, जिस प्राइस पे आपने चीज़ बाय करी है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे कि 1 महीने बाद उसके अकॉर्डिंग प्राइस अच्छा मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको सही में किसी भी स्कूटर का या किसी भी व्हीकल का, मैं सिर्फ जुपिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्हीकल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसका आपको अच्छा प्राइस चाहिए एंड यूज़र को बेचो जिसको उसकी मतलब नीड भी हो और सही बंदा भी, मतलब जिसको मतलब समझ हो चीज़ों की,
उसको बेचो तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। अदरवाइज कि अगर आप सोचोगे कि मैं शोरूम पे जस्ट बेच दूँ, शोरूम पे मतलब दे के और ले लूँ, तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा। इवन आप रॉयल एनफील्ड की अगर क्लासिक भी लेके जाते हो, तो क्लासिक आप शोरूम से जो 2.5 लाख की अगर खरीदते हो, तो आपको 2.5 लाख के अकॉर्डिंग 2 लाख नहीं देगी, मतलब शोरूम वाले नहीं देंगे 2 लाख रुपए, आपको कम में ही देंगे। तो वो आप मतलब ये मत सोचो कि आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा शोरूम पे, वो कभी नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि इसका प्राइस जो होता है ना, रीसेल वैल्यू, वो डिपेंड करती है, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, सही टाइम पे सही बंदा सही चीज़ के लिए ना अच्छा पैसा देता है। ठीक है, ये मतलब कि तो इस तरीके से आपको मतलब कि समझना है कि रीसेल वैल्यू एक्चुअली मिलती कैसे। रीसेल वैल्यू ऐसे ही नहीं मिल जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके लिए यही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, तभी आपको उसकी रीसेल वैल्यू मिलती है। सही बंदे को सही चीज़ बेचोगे ना, तो आपको सही प्राइस मिल जाता है। शोरूम के चक्कर में मत पड़ो कि शोरूम वाले अच्छा प्राइस देंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ किसी चीज़ की रीसेल वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ न्यू जो आप आइटम लोगे, उसका जो प्राइस होता है, ऑन रोड प्राइस होता है, आपको उस चीज़ में मिल जाएगी। बट आप सोचोगे कि मेरे को उसी के प्रोपोर्शनली, मतलब 1 मंथ मैंने यूज़ किया, आपने जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उस पर बिक जाए, तो वो नहीं बिकेगी। सो इस चीज़ को आप समझो और वहीं बेचो जहाँ पे इस चीज़ की नीड है, और एंड यूज़र को बेचो जो इंटरेस्टेड हो इसको लेने में। आप कहीं से भी रीसेल वैल्यू नहीं निकाल सकते। इवन अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि क्लासिक, मतलब कि पहले बहुत लोग क्लासिक के लिए इंटरेस्टेड होते थे, आजकल क्लासिक में भी मतलब लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जितना कि पुराने वाले जो बुलेट का स्टैंडर्ड आता है, बुलेट स्टैंडर्ड आती है, उसमें जब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, और सही मतलब कि किस बंदे को क्या चीज़ चाहिए। तो ऐसे वर्क करता है आपका ये जो रीसेल वाला जो सिस्टम होता है। तो कैसे बेचना है वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से डायरेक्ट मेरे डीएम करो और पूछो, बाकी कमेंट करो। अगर आपको और कुछ वैसे डाउट रहता है जो मैं जस्ट टाइप करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और डाउट है काफ़ी लोगों का, मेरे को भी थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्टिंग लगा, ये सुन के इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा नहीं, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। क्योंकि कहा कि काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लाइक वॉइस कमांड देना कैसे है। क्योंकि क्या है कि जुपिटर का जो सेल्फ स्टार्ट वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर माइक का बना हुआ है कि जैसे आप प्रेस करोगे तो उसमें बोलना है। बट बोलना कहाँ है इसका, मैं बताता हूँ क्या तरीका क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके क्लस्टर में कोई माइक लगा है कि जस्ट वो प्रेस करना बोलना है, तो वैसा नहीं होता है। जब आपका मोबाइल से आपका सिस्टम कनेक्ट है पूरा, मतलब आपका फ़ोन जो है वो बेसिक डिवाइस है जिससे वो कनेक्ट है, जिससे मतलब वो सारा डेटा फैच कर रहा है। तो आपको अपने फ़ोन के माइक में बोलना पड़ेगा, तभी वो जाके डेटा पूरा फैच करके आपका फ़ोन बाया ब्लूटूथ ट्रांसफ़र करेगा आपके डिस्प्ले में। जो भी वो डेटा सर्च करता है आपका फ़ोन, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके उसमें मीटर में। अगर आपको लगता है कि जस्ट प्रेस करके बोलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मोबाइल में ही बोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मोबाइल में नहीं बोलना है, तो आप बड्स ले लो, ईयरबड्स ले लो, जो हैंड मतलब कि वायरलेस होते हैं, ईयरबड्स ले लो। तो ईयरबड्स में जैसे आप प्रेस करते हो, ईयरबड आपको कान में लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद अपने माइक में आप कुछ बोलते हो तो कमांड वो लेगा, बिकॉज ऑफ कि आपके जो बड्स आपके फ़ोन से कनेक्ट है, आपका फ़ोन डेटा ले रहा है आपके बड्स से, और बड्स के आपका डेटा बड्स से जो फ़ोन डेटा ले रहा है, और फ़ोन फिर वो डेटा भेजेगा आपके क्लस्टर में। तो इस तरीके से वर्क करता है। और बाकी आपको लगता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाली, तो टीवीएस की तरफ से एक हेलमेट का कनेक्टर आता है, जो मतलब कि हेलमेट का कनेक्टर आता है, वही 10-11 हज़ार रुपये का आता है। तो आपको वो अपने हेलमेट में लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर स्पीक मतलब कि छोटे आपके बड्स होते हैं जो आप कान पे लगा लो सुनने के लिए। बाकी उसमें पूरा सिस्टम लगा होता है जो कनेक्ट होता है आपके स्कूटर से, तो आप वो ले सकते हो। उसमें माइक होता है, तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट मतलब कि बोल सकते हो, पर उसमें भी आपके फ़ोन का रोल रहेगा। आप बड्स ले लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मतलब कि मतलब कि उसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो माइक रहता है उसका थोड़ा सा आगे मिल जाएगा, उनके जो मतलब कि कनेक्टर होता है जो हेलमेट में कनेक्ट होता है। तो आप बोलते हो तो उसकी आवाज़ क्लियर जाएगी, बट पूरा कवर्ड है तो आपके जबकि मतलब कि वो हेलमेट से पूरा कवर्ड है, तो आप बड्स भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बड्स में एक्स्ट्रा आपको माइक्स मिल जाते हैं जो आपकी आवाज़ को कैच करते हैं। अच्छे बड्स में जो 10,000 का आप लेते हो, तो 10,000 में अच्छे खासे बड्स आ जाते हैं। बाकी आप 5,000 वाले बड्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वर्क करता है। तो ऐसा मतलब कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखो, मतलब ये समझो कि जब हमारा कोई भी चीज़ हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो रही है, तो डेटा वो फ़ोन से लेगी। अभी टीवीएस एक्स करके जो लॉन्च किया है, मतलब जो स्कूटर लॉन्च किया है, उसमें आप मतलब कि
तो पूरा टच स्क्रीन है, उसमें माइक भी गिवन है, आप उसमें डायरेक्ट बोल सकते हो, पूरा वो कनेक्ट मतलब पूरा ऑपरेट होता है वो। तो वो चीज़ अलग चीज़ है, बट ये क्लस्टर अलग चीज़ है ना, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि नहीं होता ऐसे कनेक्ट। बाकी तो अब आई होप कि अब ये क्लियर हो चुका होगा कि उसमें कोई ऐसा माइक नहीं है, तो आपको अपने फ़ोन से ही करना पड़ेगा कनेक्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें प्यारे प्यारे से। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, आपको डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा टेक से रिलेटेड और आपको बताता रहूँगा। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।